हेलो स्टूडेंट्स, सो सेकेंड हाफ स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को ये डायग्राम का बना के दे दिया था, एक छोटा सा पार्ट, तो आपने देख लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो आज हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं फर्स्ट एंगल ऑफ मेथड के हिसाब से। सो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है वो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंगल जो होने के बाद में हमें बनाना है इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। अब ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। एक है फ्रंट व्यू, दूसरा है टॉप व्यू और तीसरा है साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू में साइड व्यू दो टाइप के हैं हमारे पास। एक है लेफ्ट हैंड साइड व्यू, दूसरा है राइट हैंड साइड व्यू। अब ये तो हमारे पास में डायग्राम रेडी हो चुका है। इस डायग्राम में जो फ्रंट व्यू होने वाला है वो आप ऐसे पहचानेंगे। जरा आप देखिएगा, जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपके पास में यहाँ पे एक एरो होता है। ये एरो का मतलब होता है कि आप इस डायरेक्शन में देखने वाले हैं। ये है फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू यहाँ से देखने पे होगा, टॉप व्यू यहाँ से देखने पे होगा। अब अगर आप यहाँ से देखो तो ये है राइट हैंड साइड व्यू, अगर आप वहां से देखते तो वो होता लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो हमें यहाँ पे जो चीजें दिखाई दे रही है वो है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू। तो ये तीन चीज हम बनाने वाले हैं। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो या तो आप रोलर स्केल का इस्तेमाल करें या फिर ड्राफ्टर ले लें और सबसे पहले बना दें एक एक्स एक्सिस, ओके। उसके बाद में बना दें एक वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद में एक्स एक्सिस के 10 मिलीमीटर ऊपर और 10 मिलीमीटर नीचे दो पैरेलल लाइंस बनाएं। अब 10 मिलीमीटर ऊपर मतलब 1 सेंटीमीटर कुछ इस हिसाब से, और ये लाइन लाइट लाइन होगी आपकी। वैसे ही 10 मिलीमीटर नीचे, उसी हिसाब से 10 मिलीमीटर के दोनों तरफ में पैरेलल लाइंस बनाएंगे आप, लाइट लाइंस इस हिसाब से, ठीक है। तो आपके पास में आ जाएगा एक्स और वाई एक्सिस एंड मतलब इसको आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स, यहाँ लिख देंगे वाई, इसको आप ये बीच वाले को लिखेंगे x1 और इसको लिखेंगे y1। अब इसके बाद में आपको जब डायग्राम बनाना है तो फर्स्ट एंगल ऑफ मेथड के हिसाब से पहले प्लॉटिंग डिसाइड करें कि ये तीन डायग्राम आपके इन चार क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कहां कहां आने वाला है। तो पहली बात तो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू नीचे होता है, ठीक है। पिछला लेक्चर में मैंने कराया है आपको, उसमें आप देख लीजिएगा। अब आपको बनाना है राइट हैंड साइड व्यू, राइट हैंड। तो राइट हैंड साइड व्यू आपका कहां पे बनेगा, लेफ्ट साइड में बनेगा। तो यहां पे आप बनाएंगे फ्रंट व्यू FV, यहां बना देंगे आप टॉप व्यू और यहां पे आप बना देंगे इस तरफ में राइट हैंड साइड व्यू। ये हमारा लोकेशन है। अब डायग्राम बनाने के लिए इसके बाद का पहला मेथड था XY एक्सिस, दूसरा मेथड है इसके डायमेंशंस। तो जरा चेक करें फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या चीज दिखाई देती है। तो हमारे पास तीन डायमेंशन होता है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। विड्थ को आप चाहें तो ब्रेड्थ बोल दें। फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या चीज दिखाई देगी, तो फ्रंट से जब आप देखेंगे तो आपको लेंथ दिखेगी और हाइट दिखाई देगी, याद रखें। सो फ्रंट व्यू अगर आप बात करें तो लेंथ कितने की दिखाई दे रही है, तो जरा यहां एंड से यहां एंड तक जाए तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। इसकी जो विड्थ है वो भी आपको दिखाई दे रही है 100 सेंटीमीटर। और इसकी जो हाइट है वो यहां से लेके यहां तक अगर आप जाएंगे तो ये है 15, 20, 45, 20। ये सबको ऐड करें तो ये भी आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट स्टेप XY एक्सिस, सेकेंड स्टेप लेंथ, विड्थ, हाइट कितना है डायग्राम का वो निकालना है। अब आप जरा ध्यान से समझे, जब आप फ्रंट व्यू बनाएंगे तो फ्रंट व्यू में आपको क्या क्या डायमेंशंस दिखेंगे, क्या क्या दिखेगा। सामने से देखने पे लेंथ और हाइट दिखेगा, सो लेंथ और हाइट दिखाई देगा। साइड व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, राइट से देखने पे आपको क्या क्या दिखाई देगा, सो दिस इज राइट हैंड साइड व्यू। राइट हैंड साइड व्यू में आपको विड्थ दिखाई देगा और हाइट दिखाई देगा, सो ब्रेड्थ एंड हाइट दिखाई देगा। टॉप व्यू की बात करें
तो आपको टॉप व्यू में क्या क्या दिखाई देगा, तो ऊपर से देखने पे आपको ये जो है ना, ये ऊपर से देखने पे विड्थ भी दिखेगा, लेंथ भी दिखेगा, हाइट नहीं दिखाई देगा टॉप से, ठीक है। सो आपको विड्थ भी दिखेगा, लेंथ भी दिखेगा, बस। तो ये हमारे पास में डायमेंशंस हैं। तो अब आप क्या करेंगे, फ्रंट व्यू वहां बनाना है, तो फ्रंट व्यू में लेंथ और हाइट कितना बड़ा है उतना बड़ा एक बॉक्स बना लेंगे। तो लेंथ हमारे पास में 100 एंड हाइट है 100, तो अंदाजे से मैं यहां से ले रहा हूं 100 इधर तक है और हाइट इधर तक है, तो लेट्स से ये मेरा अंदाजा चल रहा है, आप इसको स्केल के हिसाब से बनाएंगे बराबर। आप इस स्पॉट से गिनना चालू करेंगे, ये इस स्पॉट से, यहाँ पे 0 है, यहाँ से इधर तक 100 और यहीं से इधर तक 100, ठीक है। ध्यान से देखें, इसी लाइन को नीचे एक्सटेंड कर लें और यहाँ पे इस लाइन को एक्सटेंड कर लें इधर और नीचे, तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। टॉप व्यू में आपको लेंथ और विड्थ दिखाई दे रहा है, तो हमारे पास में अभी लेंथ एंड हाइट हमने किया था, तो लेंथ हमारा 100 आ चुका है, देखो यही चीज को हमने नीचे ले लिया है, ठीक है। अब इसका जो विड्थ वो भी 100 है, तो लेट्स से विड्थ हमारा 100 जो है यहां तक आ रहा है, ठीक है। तो ये 100 बाय 100 का एक स्क्वायर बन गया, वहां 100 बाय 100 का स्क्वायर बन गया। टॉप व्यू, यहां पे भी हमने जो लिया है ना 0 यहां से लिया है। टॉप व्यू की बात करें, टॉप व्यू भी 100 बाय 100 का है, तो आप टॉप व्यू यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे, इधर से इधर 100, मान लीजिए ये 100 है, तो एक लाइन ऊपर स्ट्रेट और यहां से यहां 100, तो ये रहा ऐसे। तो आपके पास में बेसिकली ना, हमने एग्जाम के अंदर में ये बॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप फ्रंट टॉप साइड व्यू स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन ये बॉक्सेस का अंदाज़ा नहीं होता है, तो आप एक आध व्यू बना लेते हैं। जैसे अगर आप मान लीजिए ये बॉडी मेरा डायग्राम बनाने का पेपर है, तो इसको अगर मैंने कॉर्नर में बनाया होता तो शायद ये डायग्राम बन जाता, लेकिन ये दोनों डायग्राम पेपर के बाहर चला जाता। तो बच्चे पूरा बनाने के बाद लास्ट में उसको डिलीट करते रहते हैं, मिटाते रहते हैं, तो वो नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। अब ध्यान से समझिए, आपके पास ना ये स्पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट व्यू यहां बन रहा है, ये स्पॉट इस डायग्राम में कहां आएगा वो ढूंढे। तो इस डायग्राम में ये लाइन अगर आगे आ गई, फिर वैसे ही ये लाइन अगर आगे आ गई और ये लाइन इधर चली गई, ये स्पॉट जो रहेगा ना, ये स्पॉट, ये किनारा देखिए, ये ऐसा थिकनेस है, यही थिकनेस पीछे यहाँ पे कहीं तो ऐसे जा रही होगी, देखो ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे 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 करके ये इधर से ऐसे आई होगी, है ना। तो ये जो थिकनेस हमारे पास में गई है ये इधर से, तो इसी को अगर मैं आगे ले लूँ, ये जो नीचे वाली लाइन है, तो ये स्पॉट रहा। अब फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ से एक्चुअली ये कर्व है और वो भी कर्व है। कोई भी चीज़ फ्रंट से कितनी बड़ी कर्व है ये नहीं समझ में आता। फ्रंट से अभी आप मेरा चेहरा देख रहे हो, कितना आगे निकल के पीछे जा रहा है ये नहीं समझ में आएगा। तो आप खाली मेरा ये जॉ लाइन स्ट्रेट एंड ये हाइट देख सकते हैं, आप इसका डेप्थ मेजर नहीं कर सकते। तो वैसे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रंट व्यू में ये 100 है और हाइट में कितना जाएगा, तो ये 100 इधर आ गया, हाइट में ये 15 है। तो ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट मेरे पास इधर आ गया। फ्रंट व्यू में ये 100 है, ये 15 है, ये हमारे पास में बेस बन चुका है। फ्रंट व्यू ये बेस बन गया, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद में देखिए, बेस तो बन गया। फ्रंट से देखने के टाइम पे जरा आपको ना पॉइंट्स निकालने हैं। फ्रंट से देखने के टाइम पे क्या आपको ये पॉइंट यहां से देखने के समय, ये पॉइंट इसके पीछे दिखाई देगी, देखिए ये लाइन और ये लाइन जिधर मीट हो रही है, इसी के पीछे ये पॉइंट दिखाई देगा। ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट। अब मुझे क्या करना है, ये लाइन बनानी है, ये लाइन है, ये लाइन है। लेकिन फ्रंट से देखते समय ये जो लाइन है वो लाइन इस लाइन के पीछे छुप गई है। तो मैंने ये लाइन जो है 30, ये लाइन अगर मैं यहां बनाऊं भी, मान लीजिए ये मेरा 30 का लाइन ये रहा, ये 30 का लाइन है, ये वाला।
तो मान लीजिए ये लाइन जो है मेरा ये यहाँ बन गया वहां पे। अब मुझे क्या करना है, ये हाइट बनाना है, ये वाली हाइट, ये हाइट। लेकिन स्टूडेंट सामने से देखने पे मुझे ये नहीं दिखेगा, मुझे तो ये दिखाई देगा, ये। तो सामने से देखने पे मुझे ये हाइट दिखने वाली है। तो अभी अभी ये स्पॉट जहां पे आया उसी के सीधा सामने, यहां से देखने पे इसी के सामने ये स्पॉट आएगा। तो टेक्निकली ये स्पॉट कहां हुआ, तो ये स्पॉट यहां हुआ। यहां से हाइट कितना है भाई, तो यहां से ये 20, 45, 20 कितना हो गया ये, तो दिस बिकम्स 85। तो 85 मतलब टोटल 100 था, ये 15 था, 85 मतलब यही लाइन आपके पास में यहां से ऐसे स्ट्रेट चली गई, ये आ गई। देखिए आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। अब इसके बाद में हम लोग को क्या बनाना है, देखिए ये हो गया पॉइंट। क्या आपको ये लाइन यहां से दिखाई देगी? नहीं, ये लाइन नहीं दिखाई देगी। देखिए जैसे अगर मैं उंगली सामने दिखाऊं तो आपको खाली डॉट दिखेगा, पीछे की लंबाई थोड़ी दिखाई देगी, है ना। तो वैसे ही ये लाइन आपको नहीं दिखेगी, आपको ये स्पॉट दिखेगा। तो ये स्पॉट कहां पर है, तो ये स्पॉट यहां पर है। अब ये जो लाइन है यहां से यहां, ये सामने से देखने पे आपको दिखाई देगा। तो ये स्पॉट इधर है, ये स्पॉट इधर है। तो आपने करना क्या है, आपने उन दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो इसको ज्वाइन करते समय ये रहा कुछ इस तरीके से, मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ओके। अब चलिए इसकी बात करते हैं। इस स्पॉट तक आप पहुंच चुके थे, ये स्पॉट मान लीजिए इधर है। अब मुझे क्या करना है, देखिए सामने से देखने पे मुझे यहां से यहां तक ये जो लाइन है स्ट्रेट 40 का, ये लाइन दिखाई देगा। तो चलिए पहले 40 की स्ट्रेट लाइन बना लें। यहां से अगर मुझे 40 की लाइन बनानी है, लेट्स से ये 40 हो गया, 40। वैसे ही इस स्पॉट पे यहां तक 40 होगा, जैसे ये इधर तक 40 है तो वैसे ये इधर तक भी 40 है ना। तो ये भी 40 है। तो ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट इधर है, यहां से 40 मतलब ये लाइन हमारे पास यहां से यहां तक आ चुकी है, 40 एंड 40। ये देखिए ये लाइन इधर से इधर तक आ गई है, ओके। अब मुझे क्या करना है, ये टर्न ऐसा टर्न हो जा रहा है, टर्न, लेकिन ये कर्व मुझे यहां सामने से नहीं दिखेगा, ठीक है, मुझे वो स्ट्रेट लाइन दिखेगी। लेकिन कितनी आगे तक, तो ये मैं इसको इधर ले रहा हूं, इसको इधर ले रहा हूं, ये देखिए ये इतना जाके उधर तक कर्व हो रहा है। तो इसका जो आगे का पोर्शन है वो इधर है, इधर इधर। तो ये किधर दूर गया हुआ है, तो वो मुझे इस लाइन के पीछे दिखाई देगा, ठीक है, कर्व है, कर्व। तो भाई यहां तक तो मैं बना चुका हूं। अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो सेंटर है, ये पॉइंट उसी के पीछे है। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो ये डिस्टेंस है रेडियस 30 का। तो ये यहां से भी 30 आगे निकला हुआ है, मतलब यहां से यहां तक ये 30 है। तो मुझे यहाँ से आगे 30 तक लेके जाना है उस चीज़ को। तो लेट्स से 30 तक अगर मैं ले जाऊँ, एकदम आगे तक, जितना आगे तक हम उसको लेकर जा सकते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा जरा वो समझते हैं। 30 पीछे आ गए हैं आप, 40 यहाँ आ गए, 30 + 40 70, ठीक है, 30 पीछे इस लेवल तक आ गए, यहाँ से 40 इधर 70 हो गया, और 30 जा रहे हैं। और 30 मतलब आप यहाँ से जब इसको आगे लेके आएंगे तो आप इसको पूरा टच करने वाले हैं, फुल टच, इधर तक टच। अब इस स्पॉट पे आप आ गए हैं, इस स्पॉट पे, मतलब मैं कहूँ तो यहाँ पे। अब वहाँ से गहराई कितनी है, 20 की गहराई है आपकी, 20 की गहराई है, ये डेप्थ 20 की है। फिर आपको पीछे आना है, पीछे आना है। तो कितना पीछे आएंगे आप, तो यहां से आपको ऐसे घूमते हुए यहां तक आना है, बट ये घुमाव नहीं दिखाई देगा आपको, यहां पे ऐसा सीधा दिखाई देगा, ठीक है। ये लाइन आपने बना के रखी हुई है इधर, ये वाली लाइन, यहां से ये, यहां से लेके यहां तक ये जो गैप है, ये गैप दिया नहीं गया है, लेकिन हमें पता है कि अगर ये 20 है, ये 20 है, तो ये जो गैप है इसको हमने 20 लेना है। ये डायग्राम में दिया नहीं है, बट हमने उसको देखिए इधर इधर दिया है, इधर।
ये जो है ना, ये अगर आप इसको नीचे ले आए तो ये 20 है, ठीक है। तो ये 20 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 20 का एक पैरेलल लाइन ले लूँगा। मान लीजिए ये वो लाइन है 20 पे पैरेलल, तो मैं वहाँ से लाइन को पीछे ले आऊँगा, ये लाइन ऐसे स्ट्रेट आ जाएगी यहाँ तक, फिर ये लाइन यहाँ से ऐसे नीचे आएगी। नीचे भी इसको मैं कितना लेके आऊँगा भाई, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 45। आप स्केल से मेजर करिएगा, आपका डायग्राम ऐसा ही आएगा। 45 तक नीचे ले लीजिए, उसके बाद में ये लाइन को आगे ले लीजिए, तो देखिए ये लाइन ऐसे आगे आ जाएगी। फिर उसके बाद ये लाइन को बंद कर दीजिए, ये हो गया आपका डायग्राम, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग है। जैसे ये सर्कल होल, अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देना चाहिए था, ऐसे। ये एक होल है, ये होल मिसिंग है। वहाँ पे वो होल, फ्रंट व्यू में होल तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ होल है नहीं, बट वहाँ पे अंदर एक होल है, तो आपको वो डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो अगर मान लीजिए ये सेंटर है, सेंटर जहाँ पे होता है वहाँ पे आपको बनानी होती है एक सेंटर लाइन। सेंटर लाइन, एक लंबी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक लंबी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक लंबी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। वैसे ही नीचे यहाँ पे भी होल है, इसी के नीचे एक होल और है, तो इधर एक सेंटर लाइन और आएगी। उसके बाद में ये जो होल है पूरा का पूरा ड्रिल, इसका डायमीटर है 30। डायमीटर मतलब सेंटर से इधर 15, सेंटर से इधर 15, तो इसको आपको दिखाना होगा हिडन लाइन से, छोटे छोटे लाइंस। वैसे ही यहां से ये हो गया आपका डायग्राम। यहाँ पे ये होल खाली ऊपर दिखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने थ्रू होल लेना रहता है। थ्रू होल मतलब आर पार का होल। जैसे इधर खाली ऊपर दिखा है, तो आपने ये पूरे चौड़ाई में आर पार लिया, वैसे इसको भी आर पार लेना रहता है। तो इस तरीके से आपका बन गया ये फ्रंट व्यू। देखिए वीडियो में मैंने थोड़ा फास्ट बता दिया है, आपका काम रहेगा वीडियो को थोड़ा रिपीटेड तरीके से देखें, इमेजिन करें और पॉज कर करके या रिवाइंड कर करके बार बार देखें, तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। और मैं बहुत सारे सम्स आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये तो शुरुआत है, ये फ्रंट व्यू हो गया। अब हम चलते हैं इसके टॉप व्यू पे चलते हैं। टॉप पे देखने पे जैसे फ्रंट व्यू स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट ये था, तो टॉप को स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्पॉट ये है, ये स्पॉट यहां किधर है वो ढूंढिए। जैसे फ्रंट व्यू यहां से देख रहे थे, तो ये किनारा और इसका किनारा ये वो स्पॉट था, ठीक है। तो वैसे टॉप में ध्यान से समझिएगा, टॉप व्यू देखने के टाइम जैसे देखिए ये किनारा इधर और ये किनारा इधर आया, ये स्पॉट मिला ना, मतलब नीचे में भी देखिए ये ऐसा स्पॉट मिला। वैसे टॉप में देखने पे यही किनारा ऐसे घूम के पीछे जा रहा है और इसका भी किनारा कहीं तो आ रहा है, जिधर वो मिलेगा यही प्लेटफॉर्म घूम के जहां तो मिलेंगे, जैसा स्पॉट इधर है ये आगे करके, वैसे ही इन दोनों का आगे करके एक स्पॉट आएगा, वो स्पॉट है आपका ये वाला। तो आपको इस डायग्राम को ऐसे निकालना है और ऐसे घुमा के ऊपर से देखना है, ठीक है। ये डायग्राम जहां उधर मर्ज हो रहे हैं ना, वो जो स्पॉट है पीछे वो ये है, ठीक है, ओके। ये पहला चीज। दूसरा, जब ये डायग्राम आप बना रहे हैं तो पहले तो ये चेक करिए कि क्या ये डायग्राम में कोई एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या, मतलब क्या ये डायग्राम को कहीं से ऐसा काट दिया जा सकता है कि डायग्राम इक्वल कट जाए। जैसे अगर मैं इस डायग्राम को निकालूं और ऐसा ऊपर से देखूं, तो डायग्राम को अगर ध्यान से देखें, अगर मैं चाकू लेकर इसको यहाँ से ऐसे काटता हुआ इमेजिन करूँ, यहाँ से ऐसे 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 करके चॉप कर दूँ, तो दो इक्वल डायग्राम बनेंगे, है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखें, ऊपर से देखने के टाइम आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, लेंथ एंड विड्थ, फिर पीछे लेंथ और विड्थ। इस डायग्राम को निकालिए और यहाँ पे ऐसे छाप दीजिए। वापस बताता हूँ, इस डायग्राम को निकालिए, ऊपर से देखिए, घुमाइए, छाप दीजिए। तो ये जो सेंटर लाइन है पूरे डायग्राम के बीच में से कट रही है, तो ये पूरा 100 है, तो ये 50 होगा, ये 50 होगा ये लाइन के लिए। तो एग्जैक्ट 50 पे मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर लाइन बनाता हूँ,
लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, लंबी लाइन छोटी लाइन, ऐसे। इससे डायग्राम बनाना काफी आसान हो जाता है। अब टॉप से देखेंगे, ठीक है। टॉप से देखने के टाइम पे आपके पास पहले बाहर की बाउंड्री बना लीजिए, जो सबसे बाहर है। जैसे देखिए ये पार्ट, ये घूम गया, ये घूम गया, ये घूम गया, ऐसा। तो सबसे बाहर की लाइंस हमने बनानी है। अब सबसे बाहर की लाइंस में जो सामने दिखाई दे रहा है वहीं से शुरू करते हैं। ये देखिए ये कर्व है, तो इसका कहीं ना कहीं ये रेडियस होगा। वो रेडियस कहाँ है? वो यहाँ पे दिखाया है। इसका जो ये कर्व है ये रेडियस 20 का है। तो आपने क्या लेना है, कंपास में 20 खोलिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए 20 है, इधर रख के 20 पे कट, इधर रख के 20 पे कट, इधर और इधर कट, ठीक है। वैसे ही डायग्राम में इधर रख के 20 पे कट, 20 पे कट, वैसे ही इधर रख के 20 पे कट, इधर रख के 20 पे कट, 20 पे कट, वैसे यहाँ रख के 20 पे कट और 20 पे कट। वापस बताता हूँ, किनारे पे रख के 20 20, किनारे पे रख के 20 20, किनारे पे रख के 20 20 एंड किनारे पे रख के 20 20। अब क्या करिए, इससे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन इधर ले आइए, एक लाइन इधर ले आइए, ये मिल गया आपको एक सेंटर। इस लाइन के पैरेलल लाइन इधर और इस लाइन के पैरेलल लाइन इधर, ये देखो मिल गया सेंटर। इस लाइन का पैरेलल लाइन इधर और इस लाइन का पैरेलल लाइन इधर, ये देखो मिल गया सेंटर। इस लाइन का पैरेलल लाइन इधर और इस लाइन का पैरेलल लाइन इधर, देखो मिल गया सेंटर। जैसे ही आपको सेंटर मिल जाए, यहाँ से यहाँ 20 है, यहाँ से यहाँ 20 है, इसको घुमाइए, आपको मिलेगा एक कर्व। इसको घुमाइए, ये आपको मिलेगा एक कर्व। यहाँ रख के ऐसे घुमाइए, आपको मिल जाएगा एक कर्व। और यहाँ रख के घुमाइए, ये आपको मिल जाएगा कर्व। क्योंकि जो टेबल है ना, प्लेटफॉर्म ऐसा कर्व है, तो आपके पास में आउटर पेरीफेरी रेडी हो रहा है। अब ये लाइन आपकी डार्क होगी, ये लाइन आपकी डार्क होगी, ये लाइन आपकी डार्क होगी और ये लाइन आपकी डार्क होगी। ये हो गया आउटर पेरीफेरी, ठीक है, बाहर का। अब मैं क्या करूंगा, मुझे बनाना है ये ऊपर से दिखने वाला ये पोर्शन। अब ये पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि यहाँ इसका लोकेशन क्या है। तो देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये किनारा हमारे डायग्राम में ये किनारा है। ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। यहाँ से ये 50 पे है, यहाँ से ये 50 पे है। ये खुद 12 का है, तो इधर से इधर 6, इधर से इधर 6 है ना, ठीक है। मतलब यहाँ से इधर 6 और यहाँ से इधर 6 है ना, ठीक है। अब ऊपर से देखने पे ये स्लोप है। स्लोप तो अपने को नहीं समझेगा कि स्लोप है, अपने को ऊपर से देखने पे ये चपटा लाइन दिखाई देगा। लॉजिक समझिए, जब आप किसी एक डायरेक्शन में देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं, तो आपको सिर्फ लेंथ और विड्थ दिखेगा, आपको ये डेप्थ नहीं समझ में आएगा। तो ऊपर से देखने पे ये स्लोप कितना है, तो ध्यान से समझिए। ये पॉइंट और ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया है। अब ये यहां से ऐसा ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से मुझे थोड़ी समझ में आएगा कि कैसे ऊपर आ रहा है। तो यहां से यहां तक आने की जगह टेढ़े में इस ऑरेंज लाइन के नीचे देखिए, ये ऑरेंज लाइन छुपी हुई है। ये ऑरेंज लाइन के नीचे ये ऑरेंज लाइन छुपी हुई है। तो ऊपर से देखने के टाइम ऑल्दो ये ऐसे स्लोप में ऊपर आ रहा है, लेकिन हम उसको इस तरीके में पीछे लेंगे, इतना, विच इज 30। तो मैं इसको 30, देखिए ये 30 था फ्रंट व्यू में, फ्रंट व्यू में जो 30 था, इसी लाइन को आप चाहिए तो एक्सटेंड कर दीजिए इधर, ये एक लाइन इधर आ गई। वैसे ही पर्पल वाली भी एक लाइन इधर तक आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये स्पॉट देखिए, ये स्पॉट है वो
टॉप से देखने के टाइम ये स्पॉट। अब ये टोटल अगर आप यहाँ से देखेंगे, ये सर्कल को अगर देखेंगे तो ये सर्कल जो है आपका 30 रेडियस का है, तो ये भी 30 है, ये भी 30 है, सर्कल बना रहे हैं तो इसलिए ये भी 30 होगा। अगर ये 30 होगा तो यहाँ से यहाँ 30, यहाँ से यहाँ 30, टोटल हो जाएगा 60। तो मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये हो गया 30 ऊपर और यही हो गया 30 नीचे। ऊपर 30 नीचे। अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, ये पॉइंट और ये पॉइंट तक पहुंच चुका हूं, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट तक पहुंच चुका हूं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, ये 40 की लाइन और ये 40 की लाइन, जरा फ्रंट व्यू में देखिए, ये जो 40 की लाइन थी ये येलो वाली, उसको मैंने यहां से यहां तक दिखाया था। आप चाहें तो यहीं से नीचे प्रोजेक्शन ले लें और इसको बना दें, ये 40 की लाइन इधर है और ये 40 की लाइन इधर है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये सेंटर चाहिए हमें, तो देखिए यही सेंटर लाइन नीचे आएगी, इधर बनेगा सेंटर। कैसे, क्योंकि ये यहां से यहां जब 40 जा रहा था फ्रंट व्यू में, ये 40 जहां जा रहा था एग्जैक्ट इसी के पीछे सेंटर था, इसी लाइन पे, तो इसीलिए सेंटर लाइन के नीचे इधर आ गया सेंटर। तो ये वाली वाइट वाली लाइन और ये सेंटर लाइन जिधर मर्ज हो गई उधर आ जाएगा सेंटर। बस अब आपने करना क्या है, देखिए बाहर का रेडियस 30 का है, तो 30 का रेडियस उठा के आपने एक सर्कल, सेमी सर्कल यहां से बना देना है कुछ ऐसे। अंदर का जो सर्कल है वो आपके पास में 15 का रेडियस या 30 का डायमीटर है, ऐसे बना देना। समझ में आ रहा है आपको ये। अब ऐसा कोई चीज जो आपके डायग्राम में है लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं देगा, देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए ये लाइन इधर आ रही है, ये लाइन इधर आ रही है। 3D में हर पॉइंट से 3 लाइन निकलती है। जैसे देखिए इस पॉइंट पे, कहाँ गया, इस पॉइंट पे देखिए, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। इस पॉइंट पे 3 लाइन देखिए, एक इधर लाइन है, एक ऊपर लाइन है, एक इधर लाइन है। वैसे इस स्पॉट पे 3 लाइन है, एक लाइन इधर है, एक लाइन इधर है और दूसरी लाइन ऐसे अंदर जा रही है। इमेजिन करिए अंदर जा रही है, अंदर। वैसे इस स्पॉट पे भी एक लाइन ऐसे अंदर जा रही होगी, है ना। तो ये जो लाइन है ये ऊपर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन ये है, तो देखिए ये वाला पार्ट, तो ये पॉइंट आपके पास में है इधर। ये जो विड्थ है, ये विड्थ के बाद अंदर भी लाइन जा रहा है, तो ये विड्थ है 20 का, देखिए ये 20, आप ऊपर से देख रहे हैं तो ये 20 का जो लाइन अंदर जा रहा है, अंदर, वो नहीं दिखाई देगा। तो इसी को नीचे ले लीजिए अगर आप प्रोजेक्शंस के थ्रू में, तो आपको ये ऐसे दिखाना होगा, हिडन लाइन। 3 टाइप के लाइन, कंटिन्यूअस लाइन, सेंटर लाइन एंड हिडन लाइन, ये हो गया। तो ये आपके पास से बन गया टॉप व्यू। अब चलते हैं साइड व्यू। साइड व्यू बोले तो राइट हैंड साइड से देखना है, यहाँ से। अब साइड व्यू बनाने में भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये स्पॉट को आप पहले चेक करें कि इस डायग्राम में ये स्पॉट कहाँ है। फ्रंट व्यू बनाने में ये स्पॉट था, ये वाला। टॉप व्यू बनाने में ये जो प्लेटफॉर्म यहाँ से ऐसे घूमा, ये जो घूमा, ये जो घूम के पीछे गया और ये जो पीछे गया, जिधर मर्ज हो रहा है वो ये स्पॉट था। साइड व्यू बनाने में अब हमने क्या करना है, यहां से इसको साइड व्यू में भी देखिए सेंटर लाइन आप बना सकते हो, बराबर बीच में से काटोगे तो 2 इक्वल इक्वल बनेगा। तो सेंटर लाइन, ये टोटल 100 था, इसका सेंटर लाइन ये रहेगा, ये सेंटर लाइन है। अब आपको पहले तो ये पूरा प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो पूरा प्लेटफॉर्म मुझे दिखाई देगा, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक 100। और ये जो हाइट है, ये हाइट आपको फ्रंट व्यू में भी दिखाई दे रही थी, वही चीज यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो ये आपको ऐसे दिखाई देगी, ये। इसके बाद में आपको एक पतला सा लाइन दिखाई देने वाला है। अब ये 6 है, ये 6 है, तो यहां से इस तरफ में 6 और यहां से इस तरफ में 6, लेकिन ये कितना ऊपर तक जाएगा, तो देखिए इधर से देखिए, फ्रंट व्यू में ये स्पॉट था, देखिए
साइड व्यू में ये दोनों स्पॉट है, फ्रंट व्यू में ये यहां तक जा रहा है, देखिए ये यहां तक जा रहा है, इसी को आगे ले लीजिए। तो साइड व्यू में भी ये जो लाइन है ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऊपर गई। इसके बाद में ये स्पॉट जो है वो इधर है, यहां से इधर 30 और यहां से इधर 30, तो यहां से 30 आप चाहें तो देखिए ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड करके ये सेंटर से आप 45 डिग्री की लाइन बना सकते हैं ऐसे। इस लाइन को यहां लेके आके फिर यहां से आप ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं ऊपर, ठीक है, वो भी हम कर सकते हैं, बट अभी वो मैं नहीं सिखा रहा हूं, बाद में देखेंगे हम। तो यहां से लेट्स से 30 इधर तक है और 30 इधर तक है, तो ये लाइन हो गई स्ट्रेट। उसके बाद में ये लाइन आएगी और ये लाइन आएगी ऐसे और ऐसे, तो ये लाइन हमारी आ रही है यहाँ से स्ट्रेट नीचे तक, ये भी लाइन हमारी आ रही है यहाँ से स्ट्रेट नीचे तक। उसके बाद में ये जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से देखने के टाइम आपको ये पॉइंट के पीछे लाइन छुप जाएगा, तो ये छुप गया। वैसे ये लाइन, ये लाइन, तो ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट वो इस स्पॉट के पीछे छुपा, लेकिन ये जो कर्व है, ये कर्व यहाँ से दिख नहीं रहा है, तो वो कर्व कितने हाइट पे है, 20 के हाइट पे, 20 के हाइट पे आपको बनाना रहेगा ये हिडन लाइन, 20 के हाइट पे। वैसे ही यहाँ से नीचे आने के बाद ये जो कर्व है, ये जो नीचे से ऐसा कर्व जाएगा, वो भी आपको इधर नहीं दिखाई देगा, तो आपको ये देखिए ये वाला पार्ट ये इधर ऐसे बनाना पड़ेगा। ये पार्ट हमने बना दिया। उसके बाद में होल्स के बारे में बात करेंगे। तो ये ऊपर का जो होल है, यहाँ से ये ऐसे आएगा 15 पे, इधर से 15 पे आएगा। वैसे ही सेंटर लाइन से $15 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने जो डायग्राम है उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया है। अब चलते हैं इसके डायमेंशन के पार्ट में। तो डायमेंशन कोई भी रिपीट नहीं करना है हमने। डायमेंशन में सबसे पहले जो हमने लेना है वो है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ जाएगा 100। डायमेंशन हमेशा ऊपर देंगे। ये जितना गैप है उतने गैप पे यहाँ पे डायमेंशन। मैं आपको पहले डायमेंशन देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली जो हम लोग के पास में डायग्राम बनता है वो कुछ इस हिसाब से बनता है। आपने ये 100 अगर एक बार इधर दिखा दिया तो बार बार हर जगह रिपीट नहीं करेंगे। तो मैंने इधर 100 दिखा दिया, इधर 100 दिखा दिया, फिर उसके बाद में ये 15, 20, 45, 20 मिला के आप 100 नहीं दिखा देना। अलग अलग दिखाया तो वापस 100 करने की जरूरत नहीं है। जितना हो सके आप डायमेंशन उसका देते जाएं। जैसे अभी देखिए ये जो डायमेंशन है तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक देकर ये आगे लेकर ऐसे डैश करके आप लिख सकते हैं दिस इज R15, ठीक है। वैसे ही आप यहां से लेके यहां तक इसको ऐसे लेकर उसके बाद में आप आगे इसको लिख सकते हैं दिस इज R30। सो विद दैट सेड वील एंड अप द सेशन। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल भी कोई डाउट डिफिकल्टी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर डालें। पढ़ते रहें और खूब आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।